बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटेस्ट के डिज़ाइन है LSD। इसके अंदर हमारे पास हेट्रोजीनियस होता है और उसके अलावा इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ये जैसा कि ये हमारे पास सामने टेबल है, इसके अंदर ये ऊपर हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, ये ट्रीटमेंट्स फार्मूलेशन है और ये लिखा गया ये सारी ये रोज़ है हमारे पास R1 R2 R3 R4 R5 और ये कॉलम्स है C1 C2 C3 C4 और C5। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है। करेक्शन फैक्टर के लिए हम लिखते हैं CF इज इक्वल टू ग्रैंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मतलब कि कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो जो ग्रैंड टोटल है हमारे पास वो है 635 स्क्वायर डिवाइड बाय, अब हमारे पास ये हमने देखना है कितनी ऑब्जर्वेशन हैं। तो ये हमारे पास 5 ही रोज़ हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। 5 इंटू 5 ये आ गया 25। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16129। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल एसएस। जो टोटल एसएस है वो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर लेके उसे प्लस करते हैं और माइनस करेक्शन फैक्टर कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास सबसे पहली थी 24 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर सोन प्लस लास्ट पे हमारे पास है 31। तो माइनस CF कर देना है। ये सब का स्क्वायर लिया और इसे प्लस किया तो हमारे पास आ गया आंसर 16805 माइनस हमारे पास करेक्शन फैक्टर कितना था 16129। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 676। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें हमने ट्रीटमेंट एसएस फाइंड आउट करना है। तो जो ट्रीटमेंट एसएस है वो हमारे पास ये जितनी ट्रीटमेंट्स हैं ये 143 101 ये सारी जितनी ट्रीटमेंट्स हैं इनका स्केल लेना है और उसे हमने डिवाइड कर देना है 5 पे, क्योंकि ये हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स हैं ना, A B C D और E। वन 143 इसका स्क्वायर प्लस 101 इसका स्क्वायर प्लस 112 इसका स्क्वायर प्लस 149 प्लस 130 बाई 5 माइनस CF। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 16459 माइनस करेक्शन फैक्टर कितना था 16129। तो ये हमारे पास आ गया है 330। नेक्स्ट है हमारे पास रो सम ऑफ स्क्वायर। तो ये जो रो सम ऑफ स्क्वायर है इसके अंदर हमने रोज लेनी है, रोज का टोटल ये वाला। तो 111 स्क्वायर प्लस 134 तो ये चलता जाएगा हमारा 132 स्क्वायर तक डिवाइड बाई ये 5 माइनस CF। तो ये हमारे पास आ गया 16197 माइनस करेक्शन फैक्टर 16129। तो ये हमारे पास आ गया 68। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है हमारे ये वाले हम लिखेंगे 107 143 ये वाले।
डिवाइड बाय 5 माइनस सी एफ। तो ये हमारे पास आ गया 16 to 79 माइनस करेक्शन फैक्टर क्या है 16 129, ये आ गया हमारे पास 150। नेक्स्ट है हमारे पास एस एरर। तो जैसा कि हमने वो पहले में किया था CRD में कि माइनस ट्रीटमेंट्स कर दी थी, और RCBD में हमने ट्रीटमेंट्स और ब्लॉक्स कर दिए थे। इसके अंदर हमने क्या करना है, टोटल SS से SS ट्रीटमेंट इससे माइनस करना है, उसके बाद रो SS को माइनस करना है और कॉलम SS को माइनस करना है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। TSS कितना है 676, ये वाला। ट्रीटमेंट SS कितना है 330, रो SS कितना है 68, और हमारे पास कॉलम SS कितना है 150। ये हमारे पास आंसर आ गया है 128। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अनोवा टेबल। अनोवा टेबल भी इसका बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि पहले थे हमारे पास CRD या RCBD का, तो ये SOV, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा हमारे पास, ये SS आ गया, ये MS है, F कैलकुलेटेड है और F टेबल है। सबसे पहले हमारे पास ट्रीटमेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाती है रो, कॉलम और टोटल। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालेंगे, T-1 ट्रीटमेंट्स कितनी है हमारे पास 5 माइनस 1 4 आ गया। अब हमारे पास जो रोज़ हैं वो कितनी है, वो भी 5 है, 5 माइनस 1 ये 4 आ गया। कॉलम कितने हैं 5 माइनस 1 ये भी 4 आ गया। यहाँ पे एक आना है एरर। अब हमारे पास जो टोटल इसका एरर है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, T-1 और T-2। अब ये हमारे पास T कितना है T-1, ये मतलब सबका सेम ही आया है, तो ये इधर 4 लिख देते हैं। T हमारे पास 5 है, 5 माइनस 2 3 आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये एरर आ गया है। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 12 आ जाएगी। जो टोटल है हमारे पास उसे हमने फाइंड आउट करना है N-1 T² माइनस 1। अब N कितने हैं 25 और -1, इससे बल्कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं N-1 से भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। इसी तरह जो SS है ट्रीटमेंट का, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 330। रो का भी 68 और कॉलम का कितना है 150। एरर का कितना है 128 और टोटल कितना है हमारे पास 676। अब जो MS है इससे इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये होगा 82.50, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 35.50 और ये हमारे पास आ जाएगा 10.67। आगे इन्हें डिवाइड करते जाएंगे और इधर F कैलकुलेटेड हमारे पास आ जाएंगे 3, ठीक है, और ये F टेबल आ जाएगा। जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हम बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, CV इज इक्वल टू MSE अंडर रूट ओवर ग्रैंड मीन इंटू 100। ये से हमारा आंसर आ जाएगा 12.86%। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो SE ये YI
इसका मीन आ गया माइनस जे ट्रीटमेंट का मीन आ गया इज इक्वल किसके होता है 2 MSE डिवाइड बाय R अंडर रूट। ठीक है, तो आगे हम वैल्यूज पुट कर देंगे 10.67 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.07। नेक्स्ट इसका अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना है तो वो सिंपली ये होगा कि हम उसमें से प्लस माइनस कर देंगे, तो बस वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ LS डिज़ाइन एज कम्पेयर टू CRD। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया। ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास हैं। ये MSR है, मतलब ये रो वाली है मीन स्क्वायर है, ये कॉलम वाला मीन स्क्वायर है, ये T-1 है, मतलब 5-1 आ जाएगा। ये एरर का मीन स्क्वायर है। उसके बाद ये 5+1 आ जाएगा और ये है हमारे पास एरर का मीन स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो RE है वो कहता है बड़ी है 1 से, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसलिए वो कह रहा है कि इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल प्रीसीजन है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ LS डिज़ाइन एज़ कम्पेयर टू RCBD। इसके अंदर जो कॉलम्स हैं उन्हें एज आ ब्लॉक्स हमने कंसीडर करना है। तो उसके अंदर हमारे पास ये MSR की जगह 17 आ गया है, T-1 आ गया है, MSE की जगह 10.67 आ गया है, और ये भी नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे पुट कर लिया हमने, और ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। जो ये आंसर बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है हॉरिजेंटल जो ब्लॉकिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ LS डिज़ाइन एज़ कम्पेयर टू RCBD कंसीडरिंग रोज एज ब्लॉक्स। ये ज़्यादा एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए ना हमारे पास 1.49 है। ठीक है, उसे माइनस किया 1.1 आ गया, तो ये जो आंसर है ये 0.39, ये काफ़ी ज़्यादा आंसर है अगर मतलब हम इनमें डिफरेंस ले तो। इसी तरह अगर हम रिलेटिव एफिशिएंसी देखें एज़ कम्पेयर टू RCBD, जब हम रोज़ को एज आ ब्लॉक्स लेते हैं तो तब क्या होगा, ये हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे बिल्कुल सेम वैसे जैसा कि इसमें की हैं, तो ये हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये कम एफिशिएंट होगा, इसलिए क्योंकि ये जो 1.1 हमारे पास जो हमारे पास ये आंसर आया था रिलेटिव एफिशिएंसी का, वो आया था 1.49। इसमें से इन दोनों को माइनस किया, इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है वो कम आ रहा है, इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन।